हेलो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं मेरी एक पेस्टिसाइड खाद बीज दवाई की दुकान है। तो ये मेरा एक नया यूट्यूब चैनल मैं बना रहा हूँ, जिसमें मैं आपको टोटल जो भी खाद बीज खेती बाड़ी की जो भी दवाई वगैरह ज़रूरत लगे उस विषय में कब कब कौन कौन सी दवाइयाँ आपको स्प्रे करना चाहिए, कौन सी बीमारी के लिए कौन सी दवाई का स्प्रे करना चाहिए, क्या खाद डालना चाहिए क्या नहीं डालना चाहिए, मैं सीज़न वाइज और फसल वाइज आपको सब डिटेल प्रोवाइड करूँगा। और सभी किसान भाइयों को किसान दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं इंदौर मध्य प्रदेश से हूँ और हमारे इधर लगभग सबसे स्टार्टिंग में सोयाबीन लगता है, उसके बाद आलू की फसल लगती है और आलू के साथ साथ कई जगह लहसुन भी लगती है, कई जगह धनिया, कई जगह मेथी, कुछ सब्ज़ी वगैरह भी लगती है और पर अधिकतर आलू लगता है। और उसके बाद अपना प्याज लगता है, जिसके पास सफिशिएंट मात्रा में पानी है बुआई वगैरह करने के लिए वह प्याज लगाता है। और जिस किसान भाई के पास सफिशिएंट मात्रा में प्याज वगैरह नहीं है, पानी नहीं है, वो गेहूं भी लगा देता है और गेहूं के लिए भी पानी नहीं है तो चने लगा देता है। बाकी हाँ, 3 फसल ज़रूर करता है। कोई ही किसान ऐसा होगा जो 3 फसल नहीं लगाता हमारे इधर, बाकी बहुत अधिकतर किसान 3 फसल लगाते हैं। और बात रही बाहर दूसरी सिटियों के किसानों की, आप मुझसे कमेंट्स में सवाल वगैरह पूछ सकते हैं, मैं उनका भी ज़रूर से ज़रूर रिप्लाई देने का कोशिश करूँगा, उनकी बीमारी भी कंट्रोल करने के लिए कोशिश करूँगा। आजकल पेस्टिसाइड में काफ़ी ज़्यादा केमिकल्स आ गए हैं, इंसेक्टिसाइड में बहुत सारे केमिकल आ गए हैं। सबसे पहली बात तो मैं आपको इंसेक्टिसाइड का फुल फॉर्म बताता हूँ, हिंदी अर्थ बताता हूँ। इंसेक्टिसाइड में खेती में इस्तेमाल करने वाली वो दवाई आती है जिनसे हम कोई भी कीट, इल्ली, मच्छर, मक्खी, थ्रिप्स, मोइला, माहू वगैरह जो भी होता है, जितने भी कीट आते हैं उन सबको मारने के लिए या रोकने के लिए हम प्रयोग करते हैं, उन्हें इंसेक्टिसाइड में इंक्लूड किया जाता है। उसके बाद जो फंगीसाइड होते हैं, फंगीसाइड में जितने भी प्रकार की दवाइयाँ होती है वो फंगीसाइड में बीमारियाँ रोकने के लिए काम में आती है। जैसे कि जो भी दवाई आप इस्तेमाल करोगे वो फंगीसाइड वाली, वो आपकी फसल की बीमारियाँ कंट्रोल करेगी। फंगीसाइड भी 2 टाइप के होते हैं, कई टाइप के होते हैं वैसे, पर वैसे तो आप मान के चलो कॉन्टैक्ट फंगीसाइड और सिस्टमेटिक फंगीसाइड। कॉन्टैक्ट फंगीसाइड में वो दवाइयाँ आती है जो कॉन्टैक्ट तरीके से फसल को बीमारी से रोकते हैं, और सिस्टमेटिक तरीके से वो इस्तेमाल की जाती है। सिस्टमेटिक फंगीसाइड महंगी आती है, कॉन्टैक्ट फंगीसाइड सस्ती आती है। कॉन्टैक्ट फंगीसाइड बेसल डोज में डलती है, मतलब स्टार्टिंग में आप कॉन्टैक्ट फंगीसाइड का यूज़ कर सकते हो, ठीक रहती है, सस्ती भी पड़ती है। बाद में अगर आपको वैसे तो बीमारी लगने ही नहीं देना फसल में, और अगर बीमारी लग जाती है तो आप सिस्टमेटिक फंगीसाइड का यूज़ करिए और दुकानदार की सलाह से करिए। आपको अगर आपके हिसाब से, आपके मन से अगर कुछ गलत डल जाता है, पूरी फसल नष्ट हो जाती है। किसान भाइयों, हमेशा ध्यान रखिए, अगर कोई भी दुकानदार दुकान खोल के बैठा है, उसके पास 100 कस्टमर आते हैं, 100 किसान लोग आते हैं, 100 किसान को देख परख के वो उसको मतलब खेत में जाने की भी ज़रूरत नहीं रहती है, उतना ज़्यादा उसको एक्सपीरियंस हो जाता है उस फसल के ऊपर, क्योंकि वो दिन भर में 100 किसानों को संभालता है, 100 किसानों की जानकारी प्राप्त करता है कि लगभग हो क्या रहा है। ऐसा है कि अगर कोई बीमारी लगती है तो वो सिंगल खेत में नहीं लगती है,
वो पूरा का पूरा माहौल जो रहता है, मौसम रहता है, मौसम के ऊपर बीमारियां लगती है और वो पूरा एरिया कवर करती है। ऐसा नहीं है कि आपके यहाँ ही बीमारी वो होगी, किसी और भी किसान भाई के पास होगी, आपके पड़ोस में भी आएगी। तो कभी भी अपने हिसाब से ना चले, थोड़ा सा दुकानदार को भी समझे और दुकानदार के हिसाब से चले, काफ़ी सही रहेगा। मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आपको इतना एक्सपीरियंस नहीं है। जिन किसान भाइयों को एक्सपीरियंस है और जिनको अच्छा नॉलेज है, बहुत अच्छी बात है कि वो इंडिपेंडेंट है और उनको अच्छी भी बात है कि थोड़ा बहुत उनको नॉलेज है, तो कम से कम वो कुछ समझ सकते हैं और 2 किसानों को भी समझाएं। अच्छी बात है, 2 किसानों को भी दवाई आप आपके हिसाब से दिलवा सकते हो अगर आपको एक्सपीरियंस है। बाकी अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो कृपया करके ऐसा कुछ भी गलत काम ना करें कि जिससे आपकी फ़सल ख़राब हो जाए। एक बार दुकानदार से ज़रूर पूछें, उसके बाद आपको अगर ले जाना है आप ले जाइए आपके हिसाब से, पर एक बार दुकानदार से उस दवाई के बारे में ज़रूर डिटेल प्राप्त करें कि भैया मैं ये दवाई स्प्रे कर रहा हूँ अपने फसल में, तो मैं ये फसल में दवाई स्प्रे करूँ या नहीं करूँ, ये मेरे इस बीमारी में काम में आएगी या नहीं आएगी। तो इस बात का ध्यान रखें और आगे मैं आपको वीडियो बनाता रहूँगा, अपलोड करता रहूँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करिए और अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करिए। थैंक यू सो मच। और आगे कुछ अगर ऐसा हुआ तो आपको मैं किसी भी सिटी में और किसी भी जगह आपको कैश ऑन डिलीवरी में दवाई भी अवेलेबल करवा सकता हूँ। बाकी अभी तो ये निश्चित नहीं हुआ है, बाकी हाँ बहुत ही जल्द मैं ये भी सुविधा अपने यहाँ से ऑनलाइन सर्विस का काम चालू करने वाला हूँ। बाकी आप धीरे धीरे एक बार मुझे भी समझिए, मेरे वीडियो को समझिए, मैं किस हिसाब से आपको बता रहा हूँ। मैं गलत बता रहा हूँ, मैं सही बता रहा हूँ, मुझे कमेंट्स में भी बताइए। वैसे तो मैं मेरे बारे में बताता हूँ। मैंने बीएससी एग्रीकल्चर कर रखा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा से, और मुझे भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। 12 साल हो गए दुकान चलाते चलाते। बाकी कुछ लगा कि नहीं यार किसान भाई बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है और कुछ ऐसा लगा कि उनको ज़रूरत है, काफ़ी ज़्यादा यूट्यूब पे चल रहा है, तो मैंने सोचा कुछ मैं भी मदद करूं किसान भाइयों की। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन करिए कि ताकि मेरा कोई भी अगर नया वीडियो आए आपकी फ़सल से रिलेटेड तो आप उसे चेक करें और अपने नज़दीकी दुकानदार से जाके वो दवाई ले सकें। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। और चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज तो मैंने सिर्फ डिटेल प्रोवाइड करी, थोड़ा सा बेसल बताया, बाकी आगे बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।